नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने YouTube चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पॉलिटी के सीरीज में भारतीय संविधान की सीरीज में आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। हम दोस्तों भारतीय संविधान के सिर्फ भाग को समझेंगे नहीं, बल्कि ये भी जानेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में कौन कौन से भाग का संबंध किससे है और उनका अनुच्छेद क्या है। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि मूल संविधान में कितने भाग थे और समय दर समय जो भारतीय संविधान में संशोधन हुआ है, तो संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कौन कौन से भाग जोड़े गए हैं और कौन कौन से भाग थे जिसको भारतीय संविधान से निकाल दिया गया है और उसके क्या कारण थे, ये भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक भारतीय संविधान के भाग। तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान था, जो मूल संविधान था, उसमें कुल 22 भाग थे। किंतु वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। अब ये 22 से 25 कैसे हो गया, कौन कौन से नए भाग जुड़े हैं, कौन कौन से नए भाग समाप्त हुए हैं, इसको हम लोग जानेंगे और उससे संबंधित उसमें कौन सी बातें थी, ये भी सब हम लोग इसमें जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, पहला जो भाग है हमारा भारतीय संविधान का, वो क्या कहता है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, मतलब कि जो हमारा भारतीय संविधान है, वो पहला जो भाग है वो कहता है जो हमारे भारतीय संविधान में जो संघ है, मतलब कितने हमारे भारतीय संविधान में राज्य है और कितने यूटी हैं, मतलब हमारे भारतीय संविधान का जो हमारा भारत है उसमें कितने प्रांत हैं, तो वो प्रांतों के बारे में जो भाग 1 है वो बताता है। इसका जो संबंध है अनुच्छेद कितना से कितना, तो 1 से 4 आपका भाग 1 है दोस्तों। दूसरा भाग है दोस्तों कौन सा, तो नागरिकता है। दूसरे भाग में क्या है, तो नागरिकता है। नागरिकता कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है, तो नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक किया गया है दोस्तों। आप इसको अच्छे से विस्तृत रूप से जब पढ़िएगा तो आपको सब क्या होगा, सीरीज वाइज एकदम आपके दिमाग में बैठ जाएगा दोस्तों। कोई बड़ी बात नहीं है, इसको याद रखना। आसानी से समझ समझ के जब पढ़िएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। आगे आते हैं, अगला जो भाग आपका है क्या है, भाग 3। तो भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया दोस्तों। जो मौलिक अधिकार है आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका उल्लेख किया गया। बात ये भी हम बताए थे, जब सोर्स पढ़ाए थे तो बताए थे कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो नागरिकता आपका जो हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये हमारे संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भाग 4 में आते हैं दोस्तों। भाग 4 आपका है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भाग 4 में है। अगर बोलेगा ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इसमें कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख गया है, तो आपका 36 से लेकर के 51 के बीच में जो हमारा भारतीय संविधान का भाग 4 है उसका उल्लेख किया गया है दोस्तों। उसके बाद संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4A भी आता है दोस्तों, जिसको हम लोग लास्ट में समझेंगे कौन कौन से भाग है। ये हम जो बता रहे हैं अभी कि हम मूल संविधान की बात कर रहे हैं। मूल संविधान में जो भाग थे 22 भाग, उसकी बात कर रहे हैं। बाद में हम आगे समझेंगे कि कौन कौन से भाग कौन कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए और कब कब जोड़े गए, उनका संबंध क्या है, वो भी हम आगे बताएंगे दोस्तों। तो भाग 4 हम समझ गए किससे है, तो डीपीएसपी से है। इसका अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भाग 5 के बारे में जानते हैं। तो भाग 5 जो है दोस्तों, इसका संबंध किससे है, तो संघ से है। किससे है, संघ। तो संघ मतलब कि उसमें आपको सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कार्यपालिका के बारे में जानेंगे हम लोग, न्यायपालिका के बारे में भी जानेंगे और विधायिका के बारे में। संघ में हम लोग तीनों के बारे में जानेंगे। किसके किसके बारे में जानेंगे, तो आपका कार्यपालिका हो गया, उसके बाद आपका विधायिका हो गया, इसके बारे में जानेंगे, और न्यायपालिका के बारे में। ये सारे चीज़ के अध्ययन हम किस में करते हैं, तो भाग 5 में करते हैं दोस्तों। अब भाग 5 जो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आपका अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है दोस्तों। ये भी आप याद रखिएगा, जो संविधान का जो सबसे बड़ा भाग है, जो संविधान का आपका सबसे बड़ा भाग है, तो ये आपका भाग 5 ही है दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, अगला माफ कीजिएगा, अगला जो भाग है, अगला भाग क्या कहता है, भाग 6। तो भाग 6 दोस्तों राज्य से, जिस तरह से भाग 5 आपका संघ से है, उसी तरह से भाग 6 आपका राज्य से है। तो इसमें हम लोग राज्य के, जैसे हम लोग
संघ में पढ़ेंगे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, उसी तरह से इसमें भी हम लोग राज्य में भी वही कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों। इसका जो अनुच्छेद है 152 से लेकर के 237 तक है दोस्तों। हम लोग आते हैं भाग 7 में। तो भाग 7 का संबंध किससे है दोस्तों? तो भाग 7 का संबंध राज्य का वर्गीकरण, खासकर जो वैसे राज्य जो भाग बी में थे, मतलब भाग ख में जो राज्य थे उसके बारे में भाग 7 में बताया गया था दोस्तों। किंतु इसको संविधान संशोधन द्वारा, कौन सा संविधान संशोधन? तो 7वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या किया गया है? संविधान से समाप्त कर दिया गया, पूरी तरह से क्या किया? निरस्त कर दिया गया है। इसमें सिर्फ एक अनुच्छेद थे 238, इसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। अब ये भाग 7 में क्या था, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे दोस्तों। क्यों इसको निरस्त कर दिया गया ये भी हम लोग आगे जानेंगे। बस आप इतना याद रखिए, जो भाग 7 था उसका संबंध किससे था? तो राज्य के वर्गीकरण से, खासकर भाग बी में जो राज्य दिए थे उसके बारे में। और ये अनुच्छेद इसका संबंध किससे था? तो 238 से था दोस्तों। अब हम लोग आते हैं आपका भाग 8। तो भाग 8 किसके बारे में? तो संघ राज्य क्षेत्र, मतलब कि यूटी के बारे में है, जो यूनियन टेरिटरी है, जो जिसको हम लोग केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, उसके बारे में बताया गया है भाग 8 में दोस्तों। इसका संबंध किससे है? अनुच्छेद तो 239 से 242 तक में इसका उल्लेख किया गया। किसका? यूनियन टेरिटरी, मतलब कि संघ एवं राज्य क्षेत्र का दोस्तों। आगे आते हैं भाग 9। तो भाग 9 में किसका उल्लेख किया गया? तो पंचायत का उल्लेख किया गया दोस्तों। किसका? तो पंचायत का उल्लेख किया गया। ये कहाँ से कहाँ तक इसका अनुच्छेद है? तो इसका अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक है। ये जीरो नहीं है दोस्तों, क्या है? ओ तक है। तो पंचायत भाग 9 में है, इसका उल्लेख 243 से लेकर 243 ओ तक किया गया है दोस्तों। आगे आते हैं अगले भाग पर, भाग 10। तो भाग 10 है दोस्तों अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में। जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं उसका जो उल्लेख किया गया है वो आपका भाग 10 में किया गया है। इसके लिए अनुच्छेद कौन सा है? 244 से लेकर 244 ए तक का जो अनुच्छेद है दोस्तों, इसमें भाग 10 का उल्लेख किया गया है। तो आप क्या कीजिएगा, जब भी इसको पढ़िएगा तो क्या कीजिएगा, इसको बांट दीजिएगा कि पहले हमको 10 भाग याद करना है या पहले हमको 5 भाग याद करना है, उसके बाद आगे याद करना है। तो इस तरह से क्या होगा, आपको याद करने में भाग भी याद हो जाएगा, उससे संबंधित कौन सी बातें उसमें है और इसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। क्योंकि आपको जब संविधान पढ़ रहे हैं तो क्या करना है, भाग के अनुसार ही, मतलब पहला भाग दूसरा भाग इसी के अनुसार ही सभी जितने भी अनुच्छेद हैं सभी को हम लोग डिटेल में जानेंगे। कौन से अनुच्छेद में क्या है, कौन से भाग में क्या है, इसको सभी को विस्तृत रूप से हम क्या करेंगे, अपने चैनल पर जानेंगे दोस्तों। सभी को हम विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे। आगे आते हैं, आपका भाग क्या है, तो भाग आपका 11। तो भाग 11 में क्या है दोस्तों, तो भाग 11 में आपको संघ एवं राज्य संबंध के बारे में, मतलब कि जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार के बीच में जो संबंध है उसके बारे में जो अध्ययन किया करते हैं हम लोग, वो अनुच्छेद 245 से 263 के बीच में अध्ययन करते हैं दोस्तों। उसके बाद जो आपका भाग 12 है, तो भाग 12 भी जो है आपका वो संघ एवं राज्य के बारे में ही है, लेकिन इसमें हम लोग वित्तीय एवं संपत्ति के बारे में, मतलब जो वित्तीय संबंध है संघ एवं राज्य के बीच में उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, भाग 12 में जानते हैं दोस्तों। ये आपका अनुच्छेद 264 से लेकर 300 ए के बीच में है। 264 से 300 ए के बीच में कौन सा है, तो भाग 12, जिसके बारे में हम लोग केंद्र और राज्य के बीच में जो वित्तीय संबंध है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं दोस्तों। आगे आते हैं भाग 13। भाग 13 में किसका उल्लेख किया गया है, तो भाग 13 में भारतीय राज्य क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य का जो समागम होता है, जो स्वतंत्रता होती है दोस्तों, उसके बारे में। जो भारतीय राज्य क्षेत्र हमारे हैं तो उसमें जो भी व्यापारिक वाणिज्य या समागम जो स्वतंत्रता की बात करती है वो भाग 13 में बात करती है। यही बताए थे कि इसका उल्लेख किस में किया गया है, तो 301 से 307 के बीच में जो अनुच्छेद है उसमें आपका भाग 13 है दोस्तों। आगे हम आते हैं भाग 14। भाग 14 में किसका उल्लेख किया गया है, तो संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। तो संघ एवं राज्य के अधीन जो सेवाएं, मतलब बीपीएससी यूपीएससी का आप नाम सुनते हैं, अलग अलग स्टेट का जो पीसीएस होता है, यूपीएससी होता है, तो उसका जो उल्लेख किया गया है, जिसको हम लोग लोक सेवा आयोग भी कहते हैं, उसका उल्लेख किस में किया गया है, तो भाग 14 में किया गया। इसके लिए अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक का जो अनुच्छेद है वो आपका भाग 14 का, मतलब भाग 14 के बारे में बताता है दोस्तों। उसके बाद आते हैं भाग 15। तो भाग 15 में दोस्तों निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है, मतलब निर्वाचन के बारे में बताया गया है। ये आपका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 324 से लेकर के 329 ए
तक के बीच में निर्वाचन का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के भाग 15 में किया गया है दोस्तों। अब आते हैं भाग 16। तो भाग 16 में क्या है दोस्तों? तो भाग 16 में है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। कुछ वर्गों मतलब कि जो SC ST OBC जो वर्ग के लोग हैं उनके लिए क्या किया गया है, इसमें कुछ विशेष उपबंध दिए गए हैं दोस्तों। इसमें किसमें? भाग 16 में। और इसका जो आपका अनुच्छेद है वो 330 से लेकर के 342 तक है दोस्तों। कहाँ से कहाँ तक? 330 से 342 जो है आपका भाग 16 है दोस्तों। अब आते हैं भाग 17। भाग 17 में क्या है? तो भाग 17 में राजभाषा है दोस्तों। क्या है? राजभाषा। जो राजभाषा का उल्लेख किया गया दोस्तों हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 के बीच में किया गया दोस्तों। आगे आते हैं, अगला जो है आपका भाग 18। भाग 18 क्या कहता है? तो आपात उपबंध के बारे में बताता है। जो आपातकालीन शक्ति है, आपातकाल जो हमारे देश में विशेष स्थिति में लगता है, उसके बारे में उल्लेख आपका भाग 18 में किया गया है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? तो अनुच्छेद 352 से लेकर के अनुच्छेद 360 के बीच में आपात उपबंध के बारे में भारतीय संविधान के भाग 18 में किया गया है। उसके आगे आते हैं भाग 19। तो भाग 19 क्या है? तो प्रकीर्ण के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया? प्रकीर्ण। जो आपका अनुच्छेद इसमें आपके 361 से लेकर के 367 के बीच में दोस्तों। आगे आते हैं भाग 20। तो भाग 20 में आपको बताया गया संविधान संशोधन के बारे में। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया हमारे भारतीय संविधान में? यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया ले गई है। इसके लिए एक अनुच्छेद 368 है दोस्तों। ये याद रखिएगा। भाग 20 किसका है? संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद। भाग 21 है दोस्तों आपका अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध के बारे में। जो अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध होते हैं उसके बारे में आपका भाग 369 से लेकर के 392 तक के अनुच्छेद के बीच में भाग 21 का उल्लेख किया गया है। आगे आते हैं आपका जो आपका अंतिम भाग है, जो मूल संविधान का भाग 22। इसमें संक्षिप्त नाम के बारे में, हिंदी प्राधिकृत पाठ के बारे में क्या किया गया है? उल्लेख किया गया दोस्तों। इसके लिए आपका अनुच्छेद 393 से लेकर के 395 है दोस्तों। ये जो हम लोग समझे, ये मूल संविधान के क्या थे? मूल संविधान के भाग थे दोस्तों। अब इसमें क्या है? तो इसमें कुछ संशोधन हुआ। कुछ संशोधन के द्वारा समय दर समय कुछ भाग को हटाए भी गए हैं और कुछ भाग को क्या किया गया है? जोड़ा भी गया है। नए नए भाग भी क्या हुए हैं? जोड़े भी गए हैं। तो अब हम लोग समझेंगे कौन से भाग को हटाया गया है और कौन से भाग को जोड़ा गया है, और कैसे जो 22 भाग से 25 भाग बना उसको हम लोग समझेंगे दोस्तों। तो जो सबसे पहले जो भाग के बारे में जानेंगे तो 7वां संशोधन था। क्या था ये? 7वां संशोधन। तो 7वां संशोधन का संबंध किससे है? तो 7वां संशोधन हुआ था भाग 7 के लिए। किसके लिए हुआ था? भाग 7 के लिए हुआ था। याद रखिएगा, जो 7वां संशोधन है वो भाग 7 के लिए हुआ था। तो इसमें क्या किया गया था? तो 1956 में 7वां संशोधन हुआ था, जिसमें कि भाग 7 को पूरी तरह से क्या किया गया था? निरस्त मतलब कि समाप्त कर दिया गया था। इसके लिए एक अनुच्छेद था 238। अब इसमें कौन सी बातें थी दोस्तों जिसके कारण भाग 7 को समाप्त कर दिया गया था? तो आपको हम बता दें कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था तो जितने भी राज्य थे, जितने भी प्रांत थे, उन प्रांतों को क्या किया गया था? राज्यों को पुनर्गठित किया गया था। पुनर्गठित करने के फलस्वरूप उनको 4 ग्रुपों में क्या किया गया था? बांटा गया था। भाग ए, भाग बी, भाग सी और भाग डी। तो भाग जो बी था दोस्तों, ये आपका भाग जो बी था, ये भाग 7 में, जो भारतीय संविधान के भाग जो 7 है उसमें आपका ग्रुप बी में कुछ रियासतों को इसमें रखा गया था। किसको? रियासत। रियासत मतलब जिस पर मतलब कि राजाओं का अधिकार था दोस्तों। इसमें कुछ रियासतों को आप याद रख सकते हैं। जो भाग बी था उसमें कुल 8 रियासत थे दोस्तों। भाग बी में कौन कौन से रियासत हैं? तो आपका हैदराबाद हो गया, सौराष्ट्र हो गया, मैसूर हो गया, राजस्थान हो गया, त्रावणकोर हो गया, कोची हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, मध्य भारत, ये सब मिलाकर के कुल कितने थे? 8 इसमें रियासत थे दोस्तों। तो जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना 1956 में, उसका अधिनियम बना, तो क्या गया कि अब कहा गया कि जो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा, जिसके कारण इन रियासतों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो जो भाग 7 में आपका भाग बी में जो रियासतें थी उसको क्या किया गया? खत्म कर दिया गया। तो उसको जब वही खत्म हो गया तो इसलिए भाग 7 को भी क्या कर दिया गया? 7वें संशोधन द्वारा 1956 में क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया दोस्तों। इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई कि भाग 7 को क्यों हटाया गया और क्या कारण थे, कौन सा संशोधन हुआ था, कब हुआ था और कौन सा अनुच्छेद है, ये याद
रखिएगा दोस्तों। आगे आते हैं आपका जो आपका भाग 4A, जो क्या किया गया था संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था, भाग 4A। कौन सा संशोधन हुआ था? तो 42वां संशोधन हुआ था दोस्तों। 42वें संशोधन के द्वारा भाग 4A को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था आपका 1942 में। 1942 में आपका, माफ़ कीजिएगा 1942 में नहीं, 1976 होगा दोस्तों, यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, 1976 में क्या हुआ था? 42वां संशोधन हुआ था, जिसमें भाग 4A को जोड़ा गया था। इसमें कौन सी बातें थी? तो इसमें आपका क्या था? तो मौलिक कर्तव्य था। मौलिक कर्तव्य, क्योंकि हम बताए थे कि मौलिक कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान के मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया था, बल्कि कब किया गया था इसका शामिल? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। कब? 1976 में इसको हमारे संविधान में शामिल किया गया था। इसके लिए एक समिति बनी थी, किसकी अध्यक्षता में? तो सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में। सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसका काम था मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में रखा जाए या नहीं रखा जाए। तो जब स्वर्ण सिंह बना है, जब स्वर्ण सिंह समिति बना था इनकी अध्यक्षता में, तो स्वर्ण सिंह ने 8 मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया था। 8 मौलिक कर्तव्य, किंतु उस समय कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 में? तो 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे दोस्तों। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। फिर आपका एक संशोधन और होता है, कब? तो 86वां संशोधन होता है। कब? 2002 में। इसके द्वारा क्या होता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के बारे में। किसके बारे में? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क जो शिक्षा होता है उसके बारे में हमारे भारतीय संविधान में संशोधन होता है। और कुल मिलाकर के वर्तमान में बात करें कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो कुल अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इसके लिए कौन सा भाग जोड़ा गया? तो भाग 4A जोड़ा गया। 4A जोड़ा गया। इसके लिए अनुच्छेद कौन सा है? तो एक नया अनुच्छेद बना आपका 51A। जब भी आप भाग पढ़ते हैं तो उसमें आप 4A देखते हैं, 9A, 9B, 14A इस तरह से देखते हैं। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि उसको क्या किया गया है? तो उसको संशोधन द्वारा समय दर समय क्या किया गया है? संविधान में नए भाग को जोड़ा गया है, नए चीज़ों को जोड़ा गया है। यह आपका अनुच्छेद देखते हैं, उसमें भी A, B, C लगा देखते हैं, तो समझिए कि वो नए अनुच्छेद क्या हुए हैं? संविधान में नए जोड़े गए हैं। जो मूल संविधान में जो अगर कुछ परिवर्तन होता है तो उसको A, B, C करके ही दोस्तों लिखा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। एक बात और याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य के बारे में, क्या कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। मतलब कि इसमें जो भी बातें कही गई है उसको लेकर के आप न्यायालय में नहीं जा सकते। मौलिक अधिकार में जो भी बातें हैं, अगर आपके मौलिक अधिकार का कोई हनन करता है तो उसको लेकर के आप न्यायालय में अपील कर सकते हैं, जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के अनुसार। लेकिन इसमें जो भी बातें कही गई है उसको लेकर के आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं दोस्तों। तो ये समझ गए जो नया भाग जुड़ा 4A। आगे आते हैं हम लोग आपका भाग 14A। भाग 14A की बात कर रहे हैं। ये भी क्या है? आपका एक नया भाग संविधान में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया है? तो 1976 में ही 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें कौन सा बात था? तो ये अधिकरण को लेकर के। किसको लेकर के? अधिकरण। अब ये अधिकरण क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। तो अधिकरण का मतलब होता है दोस्तों, अधिकरण एक अर्ध न्यायिक संस्था होती है। क्या होती है? एक अर्ध न्यायिक संस्था होती है। ये क्या करती है? तो ये प्रशासनिक, सरकार को प्रशासनिक और कर संबंधी जो विवाद होते हैं उसको सुलझाने में काम करती है। क्या होती है? कि संस्था होती है, प्रशासनिक संस्था होती है। ये सरकार के प्रशासनिक कार्यों और जो कर संबंधी विवाद होते हैं, जो समस्या होती है, उसको सुलझाने में क्या करता है? ये अधिकरण कार्य करता है। इसमें कुछ सदस्य होते हैं, सदस्यों की कुल संख्या लगभग 50 होती है दोस्तों। ये भी याद रखिए किसमें? तो अधिकरण में। इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो 323 से लेकर के 323A से लेकर 323B है दोस्तों। तो 14A भी हमारे संविधान में एक नया भाग जुड़ा 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में दोस्तों। समझ गए अधिकरण क्या होता है? आगे हम लोग आते हैं। अगला भाग आपका जो 9A है, 9A। तो 9A कब जोड़ा गया? तो 9A आपका 1992 में क्या होता है? 74वां संविधान संशोधन होता है। कब? 1992 में 74वां संविधान संशोधन होता है और एक नए अध्याय 9A को जोड़ा जाता है। इसका संबंध किससे है? तो नगर पालिका से है। किससे है? नगर पालिका से है। इसके लिए आपका अनुच्छेद 243P से लेकर 243ZG तक है दोस्तों, इसका उल्लेख किया गया है। ये भी याद रखिएगा। अगर न्यायपालिका के बारे में पूछेगा, सॉरी
नगर पालिका के बारे में पूछेगा कि नगर पालिका में कुल कितने विषय हैं नगर पालिकाओं को, तो ये भाग जो आपका 9 है उसमें कुल 18 विषय को शामिल किया गया दोस्तों। आगे आते हैं, आपका अगला भाग क्या है, तो आपका अगला भाग है 9B। भारतीय संविधान का 9 ही है, 9 को 2 पार्ट कर दिया गया है, 9A 9B। 9 में तो पता है पंचायत है, 9A में नगर पालिका आ गई, और 9B में क्या आ जाएगा आपका सहकारी समिति आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सहकारी समिति आ जाएगा। इसको कब संविधान में शामिल किया गया था, तो इसको 2011 में 97 संशोधन जो होता है संविधान का, उसके द्वारा हमारे भारतीय संविधान में एक नया भाग और जुड़ता है, जिसका नाम क्या है, भाग 9B। इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो इसके लिए आपका अनुच्छेद 243H से लेकर के 243HZ तक है दोस्तों, इसका उल्लेख किया गया। अब बात है कि सहकारी समिति होता क्या है, सहकारी समिति होता क्या है, तो सहकारी समिति के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो सहकारी जो समिति होती है ये लोकतांत्रिक कामकाज के लिए प्रावधान करती है। जो हमारे देश में जो लोकतांत्रिक कामकाज होते हैं उसको लेकर के इसमें सहकारी समिति में क्या है, इसका प्रावधान किया गया दोस्तों। तो हम देखें कि मूल संविधान में कितने भाग थे, तो मूल संविधान में आपके 22 भाग थे, लेकिन बताएं कि वर्तमान में कितने हो गए हैं, तो वर्तमान में आपके हो गए हैं 25। कैसे 25 हो गए, तो देखिए यहाँ पर हम बताएं कि 7वां संविधान संशोधन द्वारा भाग 7 को हटा दिया गया, ठीक है, ये इसको क्या क्या दिया गया, इसको हटा दिया गया। तो हम देखते हैं इसको क्या कर दिया गया, इसको आपको हटा दिया गया, ये हट गया संविधान से। अब उसके बाद ये एक नया जुड़ा, ये हटा तो कितना बचा आपका 21 बचा। अब ये एक नया जुड़ा, ये एक नया जुड़ा, ये एक नया, एक ही नया, मतलब कितने नए जुड़े, 1 2 3 4। अब इसमें क्या करेंगे, हम 4 जोड़ेंगे तो कितने आ गए, 25 आ गए। कितने आ गए आपके 25। तो इसीलिए कहा जाता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो 25 भाग है। कौन कौन से भाग समझ गए हैं आप, आपका पहला जो है 4A नया जुड़ा है, 14A जुड़ा है, 9A जुड़ा है और 9B जुड़ा है दोस्तों। तो दोस्तों यही हमारा भाग संविधान के प्रमुख भाग थे। अगर किन्हीं भाइयों को, किन्हीं बहनों को किसी तरह की कोई समस्या इस अध्याय में आई होगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अब इससे संबंधित जो भी विभिन्न एग्जामों में प्रश्न बने हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।